और आज जो है ये वीडियो मैंने बनाया है एक माइंडसेट से रिलेटेड बनाने जा रहा हूँ उसको। बिकॉज़ जो एक मार्केट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस को लेकर जैसे हम सोचते हैं, हमारा सोचने का तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है। मैंने एक इसको कह सकता हूँ मैं, एक फैंटेसी है हम लोगों की। हमको ऐसा लगता है कि स्टॉक प्राइस जो है वो एक फैंटेसी वाली चीज़ है। अगर मैंने कोई 20 रुपए का स्टॉक खरीदा तो फटाफट 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 20 रुपए से सीधे 200 पहुंच जाएगा, तो मेरा जो पैसा है वो 10 गुना हो गया। तो इस किस्म का फैंटेसी हम रखते हैं स्टॉक मार्केट में, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। तो खैर, उसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली हम लोगों का इस तरीके का सोचना स्टॉक प्राइस को लेके बहुत ही गलत तरीका है चीज़ों को देखने का, क्योंकि बेसिकली हर चीज़ का एक कैलकुलेशन होता है। आप बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड रिलेटेड इंडिकेटर्स होते हैं, मेट्रिक्स होते हैं जिन पर असर होता है स्टॉक प्राइस का। तो इसको मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे अगर आप ऐसे समझें कि कोई कंपनी अगर सेल कर रही है, उसका सेल इस समय 1 करोड़ रुपए का है, और अगर 10% का भी मार्जिन है तो वो सिर्फ 10 लाख रुपया कमा रही है उस पर, मार्जिन होने पर। तो 1 करोड़ के सेल पे 10 लाख रुपया आपका मार्जिन बन रहा है। तो दैट इज़ योर ओनली मार्जिन, 10%। अब अगले साल अगर थोड़ा एक एग्जांपल के लिए लें तो ईयर ऑन ईयर अगर एग्जांपल को लूँ मैं इस तरीके से, अगर आप देखें कि कोई कंपनी 2020 से, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, 2020 से अगर वो काम करना शुरू करती है और उसका पहले साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट, 1 करोड़ का बिजनेस होता है, उस पर वो 10 लाख रुपये कमा रही है। तो बेसिकली होगा क्या, इसका एक इम्पैक्ट जो है वो प्राइस पे आएगा। बेसिकली देखा जाएगा कि मार्जिन 10% से है, तो जो ईपीएस है वो 10% के हिसाब से बढ़ेगा। और जब ईपीएस बढ़ेगा, जब कंपनी की कमाई पहले से बढ़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी के पीई पे आएगा, जो कि होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसको कहते ही हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, माने आपका जो प्राइस है इस समय स्टॉक का, उसके अगेंस्ट में आपका कितना अर्निंग बढ़ा और उसका क्या रेशियो बन रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो मेरा वही कहने का मतलब है कि जब जैसे जैसे सेल बढ़ती है, जैसे मान लीजिए अगले साल उस कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, तो उसने 1 करोड़ की जगह 4 करोड़ कर दिया सेल, तो उसका सेल कितना ग्रो हुआ, उसका सेल कम से कम 300% ग्रो हुआ एक ही साल में। उसने 1 करोड़ किया था, अब 4 करोड़ पे खड़ी है, 4 करोड़ के सेल पे खड़ी है, 300 गुना हुआ। अब 300 गुना सेल बढ़ा तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो देखने में क्या आएगा जानते हैं आप, प्रॉफिट जो है कंपनी का, आपको ये देखने में आएगा कि प्रॉफिट उनका 50 लाख हो जाएगा। 4 करोड़ की सेल पे 50 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, और 1 करोड़ की सेल पे 10% के हिसाब से 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। तो ये बेसिकली सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, स्टॉक प्राइस पे इसका रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे और सेल बढ़ती जाएगी, प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली लोग ये समझेंगे कि नहीं, ये बढ़िया कर रही है कंपनी, तो उस पर लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उस पीरियड में। तो ये बड़ा एक साइक्लिकल है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू आगे बढ़ते हैं, जिसके थ्रू आगे स्टॉक प्राइसेस पे उसका इम्पैक्ट दिखता है। ये हुआ एक अलग सा, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि क्या सेल का इम्पैक्ट बन रहा है किसी भी स्टॉक पे। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं, ये एक टोटल अलग है, मेरे वीडियो से इसका एक रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है यहाँ पर। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक प्राइस कैसे मूवमेंट करता है। पर हम फैंटेसी, रिटेल इन्वेस्टर्स, हम फैंटेसी कैसे पालते हैं, हमको लगता है कि यार जितना सस्ता उतना अच्छा। 5 रुपये का स्टॉक है, 50 रुपया हो जाएगा तो मेरा पैसा 10 गुना हो जाएगा। भाई, 5 रुपये का स्टॉक 5 रुपये का सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बिजनेस भी वैसा ही कर रही है, 5 रुपये लाइक। तो हर 5 रुपये का स्टॉक 50 रुपये नहीं हो जाएगा। इसीलिए बिजनेसेस को ट्रैक करना, बिजनेसेस को समझना, ग्रोथ देखना, प्रॉफिट देखना बहुत ज़रूरी है।
इतना आसान नहीं होता कि कोई भी स्टॉक कहीं भी पहुंच जाएगा। तो हमेशा जो सस्ता है वो अच्छा नहीं है, जो महंगा है वो बल्कि ज़्यादा अच्छा है। वो महंगा इसलिए है क्योंकि लोगों ने उसमें सही समय में एंटर किया है और वो अपनी रैली खेल रहे हैं। आप भी जब डिसीजन लो तो आपका डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक प्राइस होना तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे रिलेटिवली क्या मीन्स हैं, क्या देखकर आप वहाँ घुस रहे हो, क्या आपको सही लग रहा है कि कंपनी आगे ग्रोथ दिखा पाएगी कि नहीं, क्या मोमेंटम बन रहा है। इसको कहते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग, काइंड ऑफ ट्रेडिंग कह लीजिए। बिकॉज इन्वेस्टिंग एक अलग साइकिल है। इन्वेस्टिंग का साइकिल है माने किसी स्टॉक को आपने 3 से 5 साल के लिए ले लिया, दैट इज़ इन्वेस्टिंग। तो ये सारे भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जितनी हुई है मेरी उस बेसिस पे यूज़ करता हूँ। तो मैं ओवरलैप नहीं करना चाहता हूँ वीडियो में, तो शॉर्ट एंड सिंपल रखूँगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि स्टॉक प्राइस जो है वो रिलेटिवली एक अलग चीज़ है, उसको हमको बहुत ही वैसे देखना चाहिए। जो सस्ता मिल रहा है तो वो सस्ता इसलिए है क्योंकि वो कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। जैसे ही कंपनी अच्छा करना शुरू करेगी तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपको अगर समझना है तो इसका उसका मैट्रिक ये है, आप ये देखो कि कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और क्या ग्रोथ और रिज़ल्ट सही दिशा में है, क्योंकि न्यूज़ तो कभी भी ख़राब आ सकती है और उसका एक अलग इम्प्लीकेशन होगा स्टॉक प्राइस पे। तो कभी भी स्टॉक प्राइस सस्ता देखकर ना खरीदें। ये एक छोटा सा वीडियो था, आई थिंक आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच।